आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडा कोरमा बनाने की रेसिपी, जो कि बेहद सिंपल है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम अंडे उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 अंडे ले लिए हैं, उनको उबाल लिया है। उबालने के बाद मैं इसमें कट लगा रही हूँ। तो आप ऊपर से प्लस का निशान की तरह कट लगा लेंगे। कट लगाने का मकसद ये है ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए और अंडों के अंदर भी मसाले का टेस्ट आए। अंडे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तमाम अंडों पे इसी तरीके से मैंने कट लगा लिए हैं। भिगोने में मैंने अब डाल दिया है आधा कप तेल और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद प्याज, जिसको मैंने रफली काट लिया है। थोड़े मोटे मोटे पीस कर लिए हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ कलर चेंज करना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 8 से 10 जवे लहसुन के और 3 से 4 टुकड़े अदरक के, और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 15 से 20 काजू, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आपको इसे फ्राई करना है। जब ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसको पीस लेंगे। तो तकरीबन से 5 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करें और फिर निकाल लें, और निकालने के बाद मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। उसी तेल में जिसमें हमने फ्राई किया था ये पेस्ट डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे भूनना है। अगर आपको तेल कम लगे तो आप तेल और डाल सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। इसमें अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि मसाला अच्छे से भून लेंगे। 10 मिनट मसाला भूनने के बाद अब मैंने फ्लेम को थोड़ा हल्का कर दिया है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। इसके बाद मैं दही ऐड करूँगी। दही मैंने 1 कप ली है और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। चूल्हा हल्का करके टेम्परेचर डाउन करके हमने दही को इसीलिए ऐड किया है ताकि दही फटे नहीं। तेज़ आंच पे दही डालने से दही फिर फट जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको भी भून लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मसाला भून चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 चमचा, और इसको अब हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट इसको हम कवर करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। तो अब मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है और तेल भी सेपरेट हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ क्रीम 2 to 3 टेबल स्पून, और क्रीम डालने से और ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है। इसको बस थोड़ी देर हम पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसका फ्लेम हम हल्का कर देंगे। इतनी देर में तैयार कर लेते हैं बघार। तो 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और 5 से 6 साबुत काली मिर्च। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इस मसाले के ऊपर ये बघार डाल देंगे और इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। तो बघार डालने से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अंडे, जो कि हमने उबाले थे और कट लगाया था, और अंडों को भी अब हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ी और ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च 2 से 3 अदद और हरा धनिया, और इसको 2 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे।
तो ये मज़ेदार सा एग वाइट कोरमा तैयार हो चुका है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये मज़ेदार सा कोरमा तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। गोश्त का कोरमा तो आप खाते हैं, अब आप अंडे का कोरमा भी ज़रूर खाइए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।